Hello everyone, I am back with another short story where we are going to learn some new words. So let's get started. स्टोरी का जो टाइटल है या कहानी का जो नाम है, शीर्षक है, वो है द एलिफेंट एंड द हेल्पफुल माइस। अब एलिफेंट होता है हाथी और चूहे के लिए हम माइस भी यूज़ करते हैं और माउस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट एंड द हेल्पफुल माइस। इन द हार्ट ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे इन द हार्ट ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का तो दिल होता नहीं है, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल। तो हम जैसे बोलते हैं हमारी बॉडी में जो सेंटर पार्ट रहता है हम उसे दिल कहते हैं। दिल होता है हमारा सेंटर पार्ट, या मैं जैसे एमपी में रहती हूँ उसे कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया क्योंकि सेंटर में है। तो सिमिलरली इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के बीच में देयर वॉज अ रूइंड पैलेस। वहाँ क्या था? एक रूइन पैलेस। पैलेस यानी होता है महल, और रूइन मतलब जो चीज़ टूटी फूटी हुई हो और तहस नहस हो। RUIN रूइन। रूइंड मतलब जो टूटा हुआ था, पास्ट। ठीक है। द किंग हैड यूज्ड, जो राजा था, हैड यूज्ड। हैड मतलब जो पास्ट के लिए इंडिकेट करता है कि यूज़ करता था। इट एज अ समर रिसोर्ट। समर यानी होता है गर्मियाँ, रिजॉर्ट यानी ठहरने की जगह। तो राजा क्या करता था, उसे गर्मियों में रुकने की जगह के लिए यूज़ करता था। लॉन्ग टाइम बैक मतलब बहुत पहले। नाउ अब दैट द किंग हैड डाइड, जो राजा था हैड डाइड। डाइड मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। देयर वेर नो विजिटर्स, अब वहाँ कोई भी नहीं आता जाता था। विजिटर यानी होता है आने जाने वाला। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हम विज़िट करने जाते हैं, देखने जाते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ देखने वाला, आने जाने वाला कोई नहीं था। नो विजिटर्स एंड द पैलेस हैड टर्न्ड इनटू रूइंस। तो जो पैलेस था, जो महल था, हैड टर्न्ड, वो किस में बदल गया? टर्न यानी परिवर्तन होना। इनटू रूइंस मतलब अब कोई ना आ रहा है ना कोई वहाँ पे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सालों हो गए तो वो टूट जाएगा, टूट फूट हो जाएगी उसमें। दिस रूइन लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ, बचा खुचा। ठीक है। हैड बिकम, बिकम यानी होना। द शेल्टर, शेल्टर यानी शरण, हम जैसे कहते हैं, या रुकने की जगह या शरण लेना कहीं पर। ठीक है। जो टूटी फूटी जो जगह थी, जो पैलेस था, अब वो क्या हो चुका है? शरण की जगह बन गया। फॉर अ कॉलोनी ऑफ माइस, चूहों के लिए वहाँ उन्होंने पूरी बस्ती बसा ली। ठीक है, कॉलोनी ऑफ माइस। वंस अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। वंस यानी एक बार, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड यानी होता है ग्रुप या झुंड, ऑफ एलिफेंट हाथियों का। हैपन टू क्रॉस दैट वे। हैपन यानी होता है होना, बट ये पूरी लाइन को जब आप देखेंगे, हैपन टू क्रॉस दैट वे मतलब जब वो वहाँ से निकले। विथ लाउड ट्रम्पेटिंग, विथ किसके साथ? लाउड यानी बहुत ऊंची आवाज़। ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेट वैसे तो एक होती है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, बट यहाँ पे ट्रम्पेटिंग जो हाथी सूंड उठा के शोर करते हैं या चिंघाड़ते हैं उसे कहते हैं ट्रम्पेटिंग। दे क्रम्पल्ड, क्रम्पल यानी होता है किसी चीज़ को दबा के या तोड़ मोड़ देना, दबाकर क्रश करना। दे क्रम्पल्ड एवरीथिंग, सभी कुछ। दे सेट फुट ऑन मतलब क्या हो रहा था, वो निकलते जा रहे थे अपनी मस्ती में। ठीक है, और जहाँ पे भी दे सेट फुट ऑन मतलब वे जहाँ पर भी पैर रखते थे वो चीज़ क्या हो जाती थी? क्रम्पल्ड हो जाती थी, दबकर टूट फूट जाती थी। When they were about to crush, जब, जैसे ही, they about to crush the ruins मतलब उस वो पैलेस से निकलने वाले थे। about to crush मतलब जाने ही वाले थे। the chief mouse, जो चीफ था, चीफ यानी उनका हेड, माउस का, चूहों का जो राजा था या हेड था। ran to the master, अब रन मतलब होता है दौड़ना, और रेन टू द मास्टर मतलब उसने देखा कि ये लोग आ रहे हैं और वो तुरंत दौड़ गया। टू द मास्टर एलिफेंट, जो उनका मेन हाथी था या लीडर उनका भी कह लो हाथियों का,
उसके पास। एंड बेग्ड, बेग यानी होता है वैसे तो भीख मांगना भी होता है, और बेग यानी होता है याचना करना या प्रार्थना करना। तो यहाँ पे हम याचना या प्रार्थना का यूज़ करेंगे। एंड बेग्ड मतलब वो गया और उसने क्या प्रार्थना की या रिक्वेस्ट की या याचना की। हे माइटी एलिफेंट, माइटी मीन्स होता है जो बहुत ही शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइटी। द हे माइटी एलिफेंट, वी आर लिविंग इन दीज रूइंस। वी आर लिविंग, लिविंग यानी होता है रहना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं। दीज रूइंस मतलब इस टूटी फूटी जगह पर। फॉर जनरेशन्स एंड जनरेशन्स, हम लोग जैसे हिंदी में कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसी तरह से वो कह रहा है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं जनरेशन्स एंड जनरेशन, हम लोग बहुत टाइम से रह रहे हैं। ऑल आर चिल्ड्रन, हमारे जो भी बच्चे हैं, एंड देयर चिल्ड्रन और उनके जो बच्चे, वुड टर्न होमलेस। होमलेस यानी होता है हैविंग नो होम, और जहाँ जिसका कोई घर ना हो। इफ़ योर माइटी फीट लैंड्स ऑन दिस रूइंस, इफ़ यानी अगर, योर माइटी फीट अगर आपके जो पैर हैं भारी भरकम से, फीट लैंड्स, लैंड यानी होता है किसी जगह पर रखना। ऑन लैंड यानी एक तो वो भी होता है कि जो जगह का टुकड़ा है उसे भी लैंड कहा जाता है, और लैंड करना, लैंड ऑन मीन्स रखना। दीज रूइंस मतलब अगर आप अपने पैर यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, और सब चीज़ें, हम लोगों का घर जो है ख़त्म हो जाएंगे। बी काइंड इनफ मतलब थोड़ी सी दया करो। टू स्पेयर आवर लाइव्स, स्पेयर यानी होता है छोड़ना या बख्श देना, स्पेयर बचा हुआ। इनफ, बी काइंड इनफ टू स्पेयर आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी, एंड आवर होम्स, हमारे घरों को छोड़ दीजिए। द काइंड हार्टेड एलिफेंट, जो एलिफेंट था, जो हाथी था, वो भी कैसा था, बड़ा दयालु था। एंड ही ऑर्डर्ड टू इट्स फेलो एलिफेंट्स, फेलो मतलब जो संगी साथी रहते हैं उनके लिए फेलो यूज़ किया जाता है। फेलो एलिफेंट्स नॉट टू डिस्टर्ब, मतलब नॉट टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यानी तंग करना। द रूइंस, जो जगह थी टूटी फूटी, जो पैलेस था, उसको बिल्कुल छेड़छाड़ करने से मना कर दिया। एंड लेफ्ट द पैलेस, और जो लेफ्ट द प्लेस, प्लेस यानी जगह, लेफ्ट यानी होता है छोड़ना, लीव करना, और लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट। विदाउट डैमेजिंग इट, विदाउट यानी बिना किसी डैमेज यानी नुकसान पहुंचाए हुए इस जगह को छोड़ देना या खाली कर देना। वेंट बाय, डेज वेंट बाय मतलब दिन निकलते गए। डेज वेंट बाय, सीजन चेंज्ड मतलब क्या हुआ, सीजन मतलब होता है मौसम, चेंज मतलब दिन निकलते गए, मौसम बदल गया। समर केम, गर्मियाँ आईं। द माइस वेंट थ्रू द एंटायर फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, अब गर्मियाँ आ गई तो खाना भी नहीं मिल रहा था, पानी भी नहीं मिल रहा था, तो उनने क्या किया, जो चूहे थे उनने क्या तलाशना चालू किया। द एंटायर फॉरेस्ट, एंटायर यानी समग्र यानी पूरा, फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ, सर्च यानी तलाश, ऑफ फूड खाने की तलाश में। एज दे वेयर अप्रोचिंग एन ओपनिंग इन द फॉरेस्ट, अब घूमते घूमते वो कहाँ तक पहुँच गए, एज दे वेयर अप्रोच, अप्रोच करना यानी किसी चीज़ तक पहुँचना, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बहुत अप्रोच है या पहुँच है। अप्रोचिंग एन ओपनिंग ओ इन द फॉरेस्ट मतलब जहाँ से जंगल शुरू होता है लगभग वो लोग वहाँ पे पहुँच गए। दे हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, उन्होंने क्या सुना, लाउड ट्रम्पेटिंग नॉइस, ट्रम्पेटिंग वही हाथी की आवाज़, लाउड तेजी से, नॉइस यानी होता है आवाज़। द चीफ माउस थॉट, जो उनका मेन माउस था, हेड था, उसने सोचा, ठीक है। दिस इज़ द साउंड ऑफ द मास्टर एलिफेंट हु स्पेयर्ड आवर लाइव्स, मतलब वो पहचान गया कि ये वही आवाज़ है जो मास्टर एलिफेंट की, हु स्पेयर्ड जिसने हमारी जान को बख्शा था। लेट मी गो एंड सी, चलो मैं जाके देखता हूँ और क्या बात है
पता करता हूँ। When the mouse came to the place, मतलब जब वह आया वहाँ पे, it found the master elephant and some more elephants. उसने क्या पाया, found यानी मिलना होता है, ठीक है, उससे मिला या उसने पाया the master elephant and some more elephants, जो मेन लीडर था हाथियों का और उसके साथ कुछ और जो उसके साथी थे। टाइड टू हैवी रिग्स, टाइड मतलब होता है बांधना, ठीक है, टू हैवी रिग्स विथ थिक रोप्स, रोप्स यानी होता है रस्सी, और रिग्स होता है जो बांधने के लिए जहाज वगैरह यूज़ किया जाता है, चाहे तो चेन कह लीजिए। रिग्स विथ थिक रोप्स, तो उससे उनको बांध रखा था। द माउस अंडरस्टूड, जो चूहा था वह समझ गया दैट दीज एलिफेंट्स हैव बीन कैप्चर्ड, कि ये जो हाथी हैं उनको क्या कर लिया है, कैप्चर यानी होता है पकड़ लेना, ठीक है, बाय मैन, आदमियों द्वारा, लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है, फॉर देयर लंबरिंग वर्क। तो लंबर यानी होता है लकड़ी काटने का काम करना, एक तो ये इसका नाउन होता है, और एक होता है कि एडजेक्टिव होता है स्लो ऑन लेबरस बिकॉज ऑफ वेट। तो जो आदमियों के जो काम रहते हैं ना, जो बहुत हैवी और जो मुश्किल काम रहते हैं, उस तरह के काम करने के लिए, ठीक है। डोंट पैनिक, पैनिक यानी होता है एकदम से घबरा जाना या डरना। डोंट पैनिक मास्टर एलिफेंट, वो उसे बोलता है। सेट द माउस एंड सिग्नल्ड टू इट्स फेलो माइस, मतलब वह बोलता है डोंट पैनिक मास्टर एलिफेंट, वो बोलता है कि घबराओ मत, किसको, हाथी को, मास्टर एलिफेंट को। सेट द माउस, चूहे ने कहा, एंड सिग्नल, और सिग्नल क्या करता है, सिग्नल यानी इशारा करना, टू इट्स फेलो माइस, मतलब वो अपने साथियों को इशारा करता है। ऑल एट वंस द माइस नॉट, ये है GNAW, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, जी यहाँ पे साइलेंट है तो इसको कहेंगे नॉ, नॉट, GNAW, नॉ, नॉट एट द रोप्स। नॉ यानी होता है किसी चीज़ को कुतर देना, जैसे चूहे कुतर देते हैं ना अपने दांतों से, उसे ही कहते हैं नॉ, और इसमें जी साइलेंट होता है। ऑल एट वंस मतलब एक ही बार में, क्या चूहे सब काम पे लग गए और उन्होंने क्या कर दिया, नॉट एट द रोप्स, उनने सारी रस्सियाँ कुतर दी। एंड सून द एलिफेंट वेयर सेट फ्री, और सून जल्दी ही द एलिफेंट वेयर सेट फ्री, मतलब सब आज़ाद हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द एलिफेंट टू थैंक द माइस, अब क्या बारी थी, किस चीज़ की बारी थी, कि भाई चूहों ने तो अपना काम कर दिया था। वॉज द टर्न टू द एलिफेंट टू थैंक द माइस, अब उनकी बारी थी चूहों को थैंक यू बोलने की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्मॉल डीड्स ऑफ काइंडनेस ब्रिंग ग्रेट रिटर्न। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी हमें, और इसलिए भी नहीं करना है कि भाई हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, बट छोटी छोटी हेल्प हमें हमेशा करते रहनी चाहिए जितनी हम कर सकते हैं। तो ये था मोरल ऑफ द स्टोरी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।